अब बात मणिपुर हिंसा की और सबसे पहले आपको बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर है। ये 6500 एफआईआर का वर्गीकरण कोर्ट को सौंपा गया है। बीते 48 घंटे में मणिपुर में दोबारा हिंसा भड़क गई है। 15 घर जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया, एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और इसी के साथ एक बार फिर बीते 48 घंटे मणिपुर में किस तरीके से तनावपूर्ण बने रहे, क्योंकि एक बार फिर हिंसा भड़की। सबसे पहले आपको ताजा अपडेट के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, एक बार फिर हिंसा, 48 घंटे में फिर से मणिपुर जला। बिल्कुल सही कहा आपने और लगातार जलता ही चला जा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि पिछले 48 घंटे बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थे, खासतौर से चंद्रचूड़पुर और विष्णुपुर इलाके में और यहां तक कि मोरे इलाके तक की हिंसा की आपको लपटें दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह से हिंसा बढ़ी है पिछले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर, और पुलिस की कार्रवाई भी बढ़ी है, तो वहीं सेना की कार्रवाई भी बढ़ गई है। 15 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात कर दिया गया है। लगातार आज पहले दिन था जब सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू को रिलैक्स किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कई सारे ग्रामीण इलाकों में अभी भी आवाजाही बंद है। खासतौर से सामान के दाम जो कि दुगने तिगुने होते चले जा रहे हैं। जहां 3000 रुपए गाड़ी भाड़ा हुआ करता था, वहां पर अब सारा सामान खासतौर से चंद्रचूड़पुर इलाके में, चूड़ाचंदपुर इलाके में घुमा के लाया जा रहा है, यानी कि सिलचर होते हुए, आइजल होते हुए उसके बाद यहां लाया जा रहा है। इसका सीधा असर यहां पर रहने वाले लोगों के ऊपर हो रहा है। मनोज्ञा, एक बात बताइए, आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या इतना मुश्किल हो रहा है वहां पर हिंसा जो भड़क रही है उसे रोक पाना, माहौल को शांत बनाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है सरकार और प्रशासन के लिए? देखिए, प्रशासन के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती है भरोसा। भरोसा दोनों तरफ से, दोनों समुदायों के अंदर कहीं ना कहीं कम है, और राज्य के प्रशासन की ओर भी और केंद्र के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है और लगातार हिंसा पर काबू नहीं पाने पर सवाल उठना लाजमी भी है। हालांकि इस समय जो जमीनी स्तर पर स्थिति है वो ये कि एक और कुकी समुदाय, दूसरी ओर मैती समुदाय, दोनों समुदाय के अलावा भी जब असम राइफल्स हो या फिर सेना की तैनाती हो, विभिन्न इलाकों में गोलीबारी हो, सप्लाई ऑफ आर्म्स हो या फिर लूटपाट की घटनाएं हो, जिसके बाद ये सवाल और ज्यादा बड़े और ज्यादा कड़े हो जाते हैं। मनोज्ञा, 3 महीने हो गए, 3 महीने में भरोसा कायम नहीं कर पा रही, आखिर कर क्या रही है फिर वहां पर बीरेन सरकार? ये सरकार को जवाब देना है। हालांकि बीरेन सिंह ने अभी साफ कह दिया है कि हम अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोशिश कर रहे हैं तो एक और अदालत है, दूसरी ओर केंद्र सरकार, तीसरी ओर पार्लियामेंट और उसके बाद ऑपोजिशन। अगर इतने सारे तथ्यों के आधार पर भी विफलता ही नजर आए तो इस्तीफे की मांग करना तो लाजमी हो जाता है। आप लोगों से भी बात कर रही होंगी मनोज्ञा, वो क्या कह रहे हैं? अगर भरोसा नहीं तो शांति फिर कैसे कायम होगी? अगर सरकार पर नहीं, पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि पुलिस की नाकामी हमने इस मामले में देखी, तो फिर लोग क्या चाहते हैं? कैसे होगी शांति बहाली वहां? हमने अधिकतर जितने भी लोगों से बात की, उनका एक ही बार बार कहना था कि या तो प्रेसिडेंट रूल लगाइए, नहीं तो हमें अलग कर दीजिए, यानी कि मेतई अलग कर दीजिए। कुकी के समुदाय जो पहाड़ी इलाके हैं उनको अपना ऑटोनॉमस और ज्यादा अस्तित्व या फिर राज्य का दर्जा देकर हमें अलग कर दीजिए, क्योंकि हम साथ में नहीं रह पाएंगे। मनमुटाव इस तरह से इस स्तर पर आ गया है कि अगर परिवार अलग हो रहे हैं, एक साथ रहने वाले लोग अलग हो रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से इसका सीधा असर जनजीवन पर है। सामान नहीं आ रहा है, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है इम्फाल, लेकिन हम आ सकते हैं, सामान नहीं आ सकता है। सामान घूम ना भरोसा है और ना ही हालात कंट्रोल हो पा रहे हैं। रामकृपाल जी, फिर क्या एक राष्ट्रपति शासन ही एक रास्ता बच जाता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन मतलब मजबूरी में लगाया जा सकता है, लेकिन देखिए जो समस्या वहां की है, जैसा कि आप बता रही थी, बहुत ही गंभीर समस्या है। और इसका प्रयास जब तक कि ये राजनीति से ऊपर वोट की राजनीति छोड़ करके सभी लोग वहाँ पे पूरी तरह से शांत प्रयास कम से कम होता क्या है कि देखिए, दंगा हो ना हो बात उसकी नहीं होती, बात ये होती है कि दिलों से डर कम हुआ है कि नहीं। जिस तरह का है कि पति पत्नी अलग हो रहे हैं, एक कुकी है और मतई है, तो वो पता चला इस तरह से वहाँ तो भयानक स्थिति है। एक विश्वास की बहाली के लिए वो माहौल बनाना पड़ेगा। सर, डर कम हो रहा है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन भरोसा वहां ना के बराबर है लोगों के भीतर, ये एक चीज साफ हो रही है। अजय सेतिया जी, एक राज्य जल रहा है और हो क्या रहा है? सिर्फ राजनीति उसे लेकर। इसके मूल में जाना पड़ेगा। मूल ये है कि मैं थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा कि पहले न्यायपालिका ने ये कहा कि संसद सर्वोच्च नहीं है, और उसके बाद धीरे धीरे न्यायपालिका ये करने लगी
कि सरकार पर भी नियंत्रण करने लगी और प्रशासन पर भी नियंत्रण करने लगी। ये इस मूल मणिपुर की समस्या का मूल है हाई कोर्ट का फैसला। जब दोनों समुदाय कुकी और मैतेई आपस में इतने ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो क्या ज़रूरत थी हाई कोर्ट को ये फैसला देने की, जो काम हाई कोर्ट का है ही नहीं। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर के मामले में सुओ मोटो लिया, नूह के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सुओ मोटो ले रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। इसकी गहराई में जाकर के संसद को इस पे विचार करना चाहिए और कुछ इस तरह का हल निकालना चाहिए। जब दो समुदाय आमने सामने हों तो उसमें प्रशासन और सरकार पर छोड़ देना चाहिए, वे काम करें, क्योंकि वे ही डीएम लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, एसपी लेवल पर बैठ के दोनों समुदायों में की बातचीत करवा सकते हैं, समझौता करवा सकते हैं। कोर्ट में इस तरह के फैसले नहीं हो सकते। ठीक है सर, देखिए कोर्ट पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट सर्वमान्य इस देश में है। लेकिन आपने जो कहा ना मुकेश जी, इस पर आपसे जवाब मैं चाहती हूँ। मतलब संसद से रास्ता कैसे निकलेगा? वहां तो हंगामा होता है, नारेबाजी होती है और फिर क्या होता है, स्थगित हो जाती है। वहां से कैसे निकलेगा रास्ता? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस तरह से हम किसी न्यायपालिका पे इतने बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि मणिपुर आज जल रहा है और वहाँ पे लगातार इतने अत्याचार हो रहे हैं, औरतों पे हो रहे हैं, बच्चों पे हो रहे हैं, और इस तरह से सरकार चुपचाप बैठी है और हम ये कह के अपना पल्ला झाड़ दें कि नहीं ये तो हाई कोर्ट के एक डिसीजन से हो गया। ये तो बिल्कुल भी मतलब समझ में आने वाली बात नहीं है। कोई भी सरकार हो, उसको किसी ने नहीं रोका है विश्वास बहाली के लिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ये कोई आपकी अर्थी थोड़ी है जिससे उतर नहीं सकते हैं। आपको करना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप अगर इतना जल रहा है राज्य, चुप नहीं बैठ सकते हैं। कैसे नींद आती होगी ये समझ नहीं आ रहा है। और हमारे पास जब इतना शक्तिशाली नेतृत्व है देश के पास, वो क्यों नहीं प्रयास करता नजर तो आए, वहां जाएं, लोगों से बात करें। सफलता विफलता माफ कर देती है जनता, प्रयास नहीं करो ना तो माफ नहीं करती। सर इस बार माफ करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। लिए चलते एक बार फिर से मनोज्ञा के पास, मनोज्ञा का रुख करते हैं। मनोज्ञा, इतनी कंपनियों को तैनात किया गया, सुरक्षा बलों की तैनाती हर जगह, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीते 48 घंटों में हालात बिगड़ गए। एक शख्स की हत्या हो गई, 15 घर फूंक डाले। देखिए, कल मैं क्वाक्टा इलाके में थी, जहां पर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे उस दौरान फायरिंग हो रही थी, और फायरिंग इस कदर हो रही थी आपको लगेगा कि दो सेनाएं लड़ रही हैं। इतना अस्त्र, इतना शस्त्र, और अगर दोनों समुदाय के पास है तो ये पहुंचा कैसे है? सरकार तो है नहीं, सरकार के पास इंटेलिजेंस नहीं है कि इतना अस्त्र कैसे पहुंच गया, और इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। और लगातार लोग यहाँ पर उसमें पूरी तैयारी के साथ बंकर बनाकर वो तैयारी हो रही है। दो जिलों के बीच में ऐसा लगेगा आपको दो देश की सेनाएं लड़ रही हैं, और इसके साथ साथ प्रशासन देख रहा है। हालांकि आर्मी की तैयारी इन इलाकों में की गई। मनोज्ञा, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी सही से आवाज नहीं आ पा रही और आपसे जानेंगे कि आखिर वजह आपको क्या समझ आ रही है, क्योंकि ये बेहद गंभीर बात है, इस पर बात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।